जय हिंद दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सिंह आपका यूट्यूब चैनल इनकलकेट क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, आज हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं अपना CGL 5 मार्च 2019 शिफ्ट 1 का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है। अब आपको क्या है कि जो ऑप्शन में आपको नंबर दिए गए हैं उनको चेंज करके दोनों साइड और इक्वल टू LHS बराबर RHS आपको लेकर आना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। भाई पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 24 36। तो 24 36 ले लेते हैं। तो 24 36 का मतलब है जहाँ पर 24 है 24 की जगह 36 रख देंगे, और जहाँ पर 36 है 36 की जगह 24 रख देंगे। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे 36/3 और बाकी हमारा सेम रहेगा। तो 5 चौक 20 -3 प्लस, तो 3 से चले जाएगा। तो 23 में से 12 गए तो कितना बचेगा हमारा, 11। LHS में आ गया 11। अब RHS में 36 की जगह हमें क्या रखना है, 24। तो ये कितना हो जाएगा, 28 -3 + 4। तो 28 4 32, 32 में से 3 गए 29। यानी ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हो गया एलिमिनेट। अब ऑप्शन बी क्या क्या है हमारा, 5 और 7। यानी 5 की जगह हम 7 रख देंगे और 7 की जगह हम 5 रख देंगे। तो कर लेते हैं चलो। तो 3 + 5 की जगह 7 करेंगे तो 7 × 4 28 -3/24 कितना होता है, 8। और बराबर 7 की जगह 5। तो 5 चौक डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 20 -3 + 6। अभी 28 और 3 31, और 31 में से 8 गए तो कितना बचा, 23। LHS आ गया हमारा 23। RHS देख लेते हैं, 20 और 6 26, 26 में से 3 गया 23। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है 5 और 7, उसको रखने पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये एक एनालॉजी दी गई है कि जैसे ब्लंडर और एरर, यानी कि भारी भूल और गलती का आपस में संबंध है, तो उसी तरह हमें ऑप्शन में से बताना है कि ऑप्शन में से हमारा कौन सा संबंध इस तरह से मिलता है। तो भाई भारी भूल और गलती ये दोनों आपस में सिमिलर है, लेकिन भारी भूल का मतलब क्या है, भारी भूल का मतलब हो जाता है भाई बहुत बड़ी गलती हो गई कोई, और गलती कोई छोटी मोटी। तो इसका मतलब भारी भूल हो गई हमारी हाईएस्ट डिग्री और गलती हो गई हमारी लोअर डिग्री। तो सेम हम ऑप्शन में चेक करेंगे। अब युद्ध और शांति, इनका तो आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट। बोलना सुनना, इनका भी आपस में कोई संबंध नहीं है, ये भी एलिमिनेट। क्रोध और आग बबूलापन, अब इसका संबंध है, लेकिन क्रोध क्या है हमारा, लोअर डिग्री, और आग बबूलापन क्या है हमारा, हाईएस्ट डिग्री। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाईएस्ट डिग्री पहले आनी चाहिए और लोअर डिग्री बाद में आनी चाहिए। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हो जाएगा एलिमिनेट। अब बचा क्या, उल्लासोन्माद और आनंद। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और वैसे भी हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो चौथा जो बचेगा उसको हम राइट कर देंगे। अब उल्लासोन्माद ये हमारी हो गई हायर डिग्री और आनंद हो गई हमारी लोअर डिग्री। दोनों का संबंध आपस में खुशी से ही है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अभी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक अलग है, तो वो आपको अलग वाला बताना है कि अलग वाला कौन सा है। तो चलिए पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 4 6 8 12 14 16 6 8 10 20 22 23। अब जैसे मैंने इनकी प्लेस वैल्यू लिखी तो भाई मुझे पता चल गया कि 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है और इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। सिमिलरली ऑप्शन बी में भी 2 का डिफरेंस है, ऑप्शन सी में भी 2 का डिफरेंस है। जबकि ऑप्शन डी में आप देखोगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में तो 2 का है,
लेकिन इन दोनों के बीच में है 1 का डिफरेंस। तो ये ऑप्शन हमारा सबसे अलग हो गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों पहला कथन क्या कह रहा है, सभी तोते कोयल हैं। निष्कर्ष देखते हैं हम। सभी तोते सांप हैं, तो तोते और सांप के बीच में तो हमारा कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो इसको हम नहीं देखेंगे पहले। सभी सांप कोयल हैं, ये भी हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि सांप की आमदनी है 50 और खर्चा दिखा रहा है 100, ये तो इम्पॉसिबल है। तो सेकंड ऑप्शन तो हो गया हमारा एलिमिनेट। थर्ड देखते हैं, सभी खरगोश तोते हैं। तो सभी खरगोश और तोते के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो गई, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। सभी कोयल सांप हैं, सभी कोयल सांप हैं, ये हमारा बन जाएगा। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो चौथा निष्कर्ष है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब चौथा निष्कर्ष हमारा कौन से ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन में दिखा रहा है कि हमारा चौथा अनुसरण करता है, तो चौथे के साथ जो भी होगा वो भी हमारा अनुसरण करेगा। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन 2 है वो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा और वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें क्या है, आपको ये लेटर सीरीज दी गई है, जो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको लेटर भरने हैं कि इसमें हमारी किस तरह की सीरीज फॉलो कर रही है। तो चलिए देखते हैं। अब भाई एक हमारा इसमें टाइप बनता है, जैसे कि हमारे पास है ABC, तो हम क्या करते हैं, पहले हम ABC लिख देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इन दोनों को ले लेते हैं, उसको बाद में लिखते हैं, हम इसको BCA लिख देते हैं, फिर एक अगला वाला C ले लेते हैं और पिछले 2 AB, यानी एक एक छोड़ के वो कर लिए हमने। तो इस तरह की हमारी सीरीज बन जाती है एक। तो सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन में देखेंगे हम। तो पहले क्या है हमारा FGH, तो यहाँ आ गया G, तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा GHF, तो GH आना चाहिए यहाँ पर और F, ये होगा सेटिस्फाई। फिर इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए HFG, तो HFG यहाँ पर F आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारी होगी सेटिस्फाई। अब सेम ही हमारा ये आगे हो जाएगा। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। अब ऑप्शन में GHF हमारा ऑप्शन डी में, हमारा केवल ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है ये, तो इसका मतलब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस ऑप्शन को राइट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपको एक आकृति दी गई है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपको देखकर बताना है कि वो आकृति कौन से ऑप्शन में हमारी होगी, लेकिन फिगर को हमें घुमाना नहीं है। तो आप देखोगे ऑप्शंस में कि हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये तो हमारे बिल्कुल ही अलग है भाई, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा मुझे ये डिज़ाइन इसमें बन रहा हो, तो ये दोनों तो हो गए हमारे एलिमिनेट। अब बचे ऑप्शन बी और सी। अब ऑप्शन सी देखोगे तो ऑप्शन सी में भी मुझे इस तरह का डिज़ाइन नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। अब ऑप्शन बी में देखो आप, ऑप्शन बी में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। तो हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब भाई आप देख रहे होगे कि बीच में सभी का कैपिटल लेटर आ रहा है, तो पहले हम बीच वाले देख लेते हैं। वाई पर हमारा क्या होता है 25, T 20, O 15, J 10। तो मुझे पता चल गया 5 5 माइनस हो रहा है भाई, 25 फिर 20 फिर 15 फिर 10, तो आगे क्या आएगा 5। अब 5 पर हमारा क्या होता है E। अब आप ऑप्शन में देखोगे कैपिटल E बीच में, केवल 2 ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गए। अब आंसर हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से है। अब आप ऑप्शन ए और सी में देखोगे कि जो हमारा पहला वाला जो लेटर है यू वो दोनों में सेम है, तो हमें वो चेक नहीं करेंगे, हम लास्ट वाला चेक करेंगे। ए में क्या है W और सी में क्या है X, तो लास्ट वाला चेक करते हैं। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। डी हमारा कितना होता है 4, I 9, N 14, S 19। तो आप यहाँ पर भी देख रहे होगे, यहाँ पर हमारा +5 की सीरीज चल रही है भाई, +5, 4 + 5 9,
फिर 9 + 5 14, 14 + 5 19, तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, 24 पर हमारा क्या होता है x, x हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी UEX। 8वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें भी आपको एक विकल्प का चयन करके बताना है कि जैसे मिनिस्टर का संबंध काउंसिल से है तो सेम उसी तरह हमें सेलर्स का संबंध बताना है, नाविक का संबंध किससे है। अब भाई आप लोगों को पता है कि मंत्रियों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, परिषद। तो सेम उसी तरह से हम नाविक के ग्रुप को क्या कहते हैं, जो नाविक का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, समुद्र तो नहीं कहते, ना ही जहाज कहते हैं और ना ही कप्तान कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा एक क्या बचा, चालक दल। तो इसका मतलब जो नाविक का हमारा ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चालक दल यानी क्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। अब कह रहा है कि इसके साइड में मिरर रख दिया जाए तो साइड में मिरर इमेज कैसी बनेगी। तो मिरर इमेज का आपको रूल पता ही है, लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, टॉप और बॉटम सेम रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब एम यहाँ पर कैसा बनना चाहिए हमारा, इस तरीके से, फिर हमारा क्या बनेगा एल, फिर हमारा 9 क्या बनेगा इस तरीके से। अब ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अब भाई ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तो हमारे पहले ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ऑप्शन सी में तो पहले पता नहीं डी बन रहा है और ऑप्शन डी में हमारा एम जो है वो सीधा सीधा बन रहा है। तो ये दो तो हो गए एलिमिनेट, बचा ए और बी। अब आप ऑप्शन बी में देखोगे हमारे 9 हमारा इस तरीके से बनना चाहिए, इस तरीके से 9 हमारा बनना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी में आप देख रहे हो कि 9 हमारा अलग तरीके से बन रहा है। तो ऑप्शन बी भी हो गया एलिमिनेट, बचा क्या ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन दोस्तों। अब 10वें क्वेश्चन में क्या है कि हमारे जो लेटर्स हैं हमने इनको कुछ अलग लिख दिया है। जैसे हमने यू को सी लिख दिया है, के को एच, एल को यू, एन को ई, एस को एल, ई को के और सी को एन। तो इस तरह से हमने लेटर को चेंज कर दिया है। तो इन लेटर्स को चेंज करके हमें बताना है कि नकल्स का कोड किस तरह से बनेगा। अब भाई ये हमने लिख दिए, चेंज हो गया हमारा ये बन रहे हैं। तो के को चेंज करके हम क्या लिखेंगे एच, एन को चेंज करके हम क्या लिखेंगे ई। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। अब ऑप्शन में देखोगे आप, ऑप्शन सी और डी में तो हमारा अलग बन रहा है, ऑप्शन ए और बी में बन रहा है केवल एच और ई। तो सी और डी हो गए हमारे एलिमिनेट। अब ए और बी में देखते हैं। फिर ए और बी में आप देखोगे कि बीच का जो पार्ट है वो लास्ट तक सेम है, तो हम सेकंड लास्ट वाला लेटर देखेंगे। बीच का क्योंकि दोनों में सेम है तो डायरेक्ट सेकंड लास्ट वाला देखते हैं। अब ई को हमने क्या लिखेंगे के, और एस को हम क्या लिखेंगे एल। तो लास्ट में हमारा के एल आना चाहिए। अब के एल आ रहा है हमारा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर को एक विषम संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, जैसे a = 1, b = 3। यानी जो भी हमारे अल्फ़ाबेट है, जैसे a है, a को लिख दिया 1, फिर b को लिख दिया अगला ऑड नंबर 3, c को लिख देंगे अगला ऑड नंबर 5 और d को लिख देंगे अगला ऑड नंबर 7। सेम इसी तरह से हमने z तक लिख दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि हनी को इस कोड में कैसे लिखा जाएगा, HONEY। अब पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू हमें इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कोड के हिसाब से लिखनी है हमें। तो भाई ऑड जो होता है हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है 2n-1, 2n-1। अब हम ये जो हमारी अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू को इस ऑप्शन में, इस फॉर्मूले में पुट कर करके निकाल लेंगे। तो h हमारा क्या होता है 8, तो 8 इसमें n की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 -1 15। तो इसका मतलब है h को हम लिखेंगे 15 इसके हिसाब से। फिर o हमारा कितना होता है 15। अब 15 दूनी 30, 30 में से एक गया 29, तो इसका मतलब o को लिख देंगे हम 29। अब ऑप्शन में देखोगे आप b और d तो हमारे हो गए एलिमिनेट, क्योंकि ये 13 से स्टार्ट हो रहे हैं। a और c में 15, 29 दोनों में है,
तो ए और सी में से हमारा आंसर है। अब इसमें भी आप देखोगे कि बीच वाला पार्ट जो है वो सेम है, हमारी लास्ट वाली डिजिट डिफरेंट है, तो हम सीधा लास्ट वाली डिजिट चेक करते हैं। y कितना होता है 25। अब y को यहाँ पुट कर देंगे तो 2 गुणा 25 माइनस 1, तो 25 दूनी 50 माइनस 1 49। तो इसका मतलब y को हम क्या लिखेंगे 49। लास्ट में क्या आ गया 9, और 9 लास्ट में किस में आ रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इसका आंसर। दोस्तों 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि शान के पास कुल 5500 रुपये हैं, वह इस राशि में से 5000 में एक उत्पाद खरीदता है। भाई उसके पास है 5500 रुपये, अब उसने इसमें से 5000 रुपये का एक प्रोडक्ट खरीद लिया जेड, तो 5000 का खरीद लिया प्रोडक्ट, अब बचे कितने शेष 500, तो 500 को हम अलग लिख लेते हैं, ये बचे शेष। फिर कह रहा है कि जो इसने 5000 रुपये में प्रोडक्ट खरीदा वो इसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है और उस पर 15% का लाभ कमाता है, तो 5000 का 15% निकाल लेंगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20, तो 0 से 0, ये 2 से चले जाएगा 250 बार, 250 इंटू 3 750, यानी कि उसने 750 रुपये का प्रॉफिट और कमा लिया। तब उसके पास आमदनी कितनी हो गई भाई 750 रुपये थे इसके प्रॉफिट के, 5000 उसके पास थे और 500 उसके पास पहले, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6250। तो इसका मतलब उसके पास अब अमाउंट हो गई 6250। फिर कह रहा है कि अब उसके पास जितनी भी अमाउंट थी उसने एक और प्रोडक्ट खरीद लिया उससे और उस पर 25% का प्रॉफिट कमाया और वो किसी और को बेच दिया, तो इसका 25% निकाल लेंगे 1/4। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 5 20, 24 59, 1562.5, तो यानी उसे इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब 6250 तो उसके पास थे ही थे, साथ ही इतने रुपए का उसे प्रॉफिट हो गया जो उसने प्रोडक्ट एक्स को बेच के कमाया, तो इसमें जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि शान के पास अब कुल कितने रुपए हैं, तो इनको जोड़ देंगे 5 2 11 8 7, तो उसके पास अब इतने रुपए बचे 7812.50। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों आपको इस तरह से एक टेबल दी गई है, अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ये हमारा एक तरह से बेसिक नंबर वाले क्वेश्चन हो गया, तो चलिए देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि भाई हमारा जो फर्स्ट कॉलम में और थर्ड कॉलम में जो नंबर है इन दोनों की करेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई, तो 10 × 14, और जो बीच में हमारा नंबर है 4 इससे कर देंगे हम डिवाइड, तो कर लेते हैं 2 दूनी 4 2 पंजे 10, फिर 2 से 7 बार, तो ये हमारा कितना आ गया 35, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। सेम इसी तरह से हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 पंजे 75, और फिर बीच वाले से कर देंगे डिवाइड, तो 75/3 कितना हो जाएगा 25, उसको हमने यहाँ लिख दिया। सेम इसी में 14 × 84, और 84/7 कितना होता है 12, तो सेम इसी तरह से हम यहाँ करेंगे। अब बीच में हम मान लेते हैं कि बीच में हमारे पास है x, तो 18 × 8, 18 × 8 अपॉन में बीच में जो टर्म है x, तो बराबर हमारा क्या आना चाहिए ये साइड वाला 16। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो 8 दूनी 16 2 × 18, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 9, तो इसका मतलब जो हमारे बीच में मिसिंग नंबर है उसकी वैल्यू है हमारी 9। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले फैमिली चार्ट बना लेते हैं। KLM अन्नों का परिवार है, उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, O अविवाहित है और K का भाई है। अब O जो है हमारा अविवाहित और K का भाई है, ये तो भाई है, तो इसका मतलब इसे करेंगे हम ट्रायंगल से क्योंकि मेल है। अब ये हमारा अविवाहित है, तो इसको हम एक ऐसे स्टार निशान लगा लेते हैं,
फिर कह रहा है कि एन ओ की बहन है। अब ये हमारा ओ, एन इसकी बहन है, तो बहन को कर दिया हमने सर्कल से रिप्रेजेंट क्योंकि फीमेल है। फिर कह रहा है कि एम एकमात्र विवाहित महिला है और एन की माँ है। अब एम हमारी एकमात्र विवाहित महिला है और एन की माँ है, तो ये होगी एन की माँ। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 5 लोगों का परिवार है, उसमें केवल एक ही शादीशुदा जोड़ा है, तो एम विवाहित है, तो इसका मतलब इसका कोई पति भी होगा। तो आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि एल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष हैं, तो ओ तो हमारा एक पहले पुरुष आ गया, तो इसका मतलब एक और बचा हमारा एल, तो एल हमारा आएगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पुरुष हैं, तो एक हमारा पहले से था, एक हमारा ये आ गया, और एक हमारा विवाहित भी है। तो जब एम विवाहित है तो एम का कोई पति भी होगा, तो वो हो गया एल। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि के का पिता कौन है। ये हमारा के है, के का पिता कौन है, के का पिता कौन हो गया, एल। एल कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, अब आपको 4 शब्द दिए गए हैं, दरिद्रता, समृद्धि, अभाव और कंगाली। भाई इसमें इंग्लिश में नहीं दिए गए थे ऑप्शन में भी, क्योंकि मेरे पास दोनों आंसर की थी। उसमें इंग्लिश में जो क्वेश्चन था उसमें भी हिंदी में ऑप्शन थे और हिंदी वाले में भी हिंदी में ऑप्शन थे, तो हमें ये 4 शब्द दे दिए गए हैं। अब हमें आपको बताना है कि इसमें से असमान कौन सा है। तो आप देखोगे कि ऑप्शन ए दरिद्रता, ऑप्शन सी अभाव और ऑप्शन डी कंगाली, ये हमारे तीनों का संबंध कुछ ना कुछ आपस में संबंध है, क्योंकि दरिद्रता, अभाव और कंगाली ये एक तरह से हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो गरीब है। और ऑप्शन बी जो समृद्धि है, समृद्धि का मतलब क्या होता है, तरक्की, तो तरक्की और गरीब इन दोनों का तो आपस में अलग अलग हो गया रिलेशन, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 16, अब दोस्तों आपको 4 डाइस दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि जिस फेस पर हमारा 3 है उसके अपोजिट फेस पर क्या आएगा। तो आइए देख लेते हैं। अब 3 क्या है भाई, 3 तो हमारा चारों पासों में है, तो हम देखेंगे कि हम कौन से पासे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी देखोगे तो इसमें 2 3 2 3 ये हमारा दोनों में कॉमन हो गया, तो इससे तो हमारा रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब ए और सी को देख लेते हैं। इसमें क्या है, 4 3 2 6 3 1, इसमें हमारे दोनों डाइस में मतलब कोई भी 2 संख्या कॉमन नहीं है, तो हम इसको देख लेते हैं। अब हमें 3 के अपोजिट बताना है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में डाइस को रोटेट करवा देंगे। तो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देते हैं दोनों को। तो 3 से अगला क्या आएगा, 2, 3 से अगला 1, तो यानी 2 का अपोजिट हो गया 1। फिर 2 से अगला 4 और 1 से अगला 6, तो 4 का अपोजिट हो गया 6। अब 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 6, तो 3 का अपोजिट क्या बचा हमारा 5, तो 5 हो जाएगा इसका अपोजिट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। अभी आपको 3 एनालॉजी दी गई हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगी हुई है। अब हमें 72, 108 और 102 और 153 है, ये हमें दिया गया है रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा पूरा रेशियो है, हम रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं काट पीट के। तो 72 हमारा कौन से टेबल में आता है भाई, ये हमारा 12 से कट जाएगा, तो 12 छिंग 72 और 12 में 108, तो ये क्या आ गया 6 9। फिर 3 से चले जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 3 9, तो यहाँ हमारा आ गया 2:3। सिमिलरली हम इसमें देख लेते हैं। 17 छिक्के 102 और 17 निम्मा 153। अब ये फिर 3 से चले जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, तो यहाँ भी 2 3 आ गया, यहाँ भी 2 3 आ गया। इसका मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पर भी ये जो हमारा नंबर आएगा
इन दोनों का आपस में 2 और 3 का अनुपात में होना चाहिए। तो 2 और 3 के अनुपात में हमें लेकर आना है। अब यहाँ से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जैसे हम मैथ में रेशियो में करते हैं। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 84। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42। भाई 2 गुणा 42 84 होते हैं ना, तो 2 की वैल्यू 84, 1 की वैल्यू हो जाएगी 42। तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 गुणा 42। अब 42 दिया कितने हो जाते हैं हमारे? 126। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 126। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आंसर 126। क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों इसमें आपको क्या दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा डिफरेंट है। तो भाई 121 145, यहाँ से मेरे दिमाग की घंटी बज रही है कि ये हमारा क्या है? 11 का स्क्वायर, और फिर 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 144। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 145। तो इसका मतलब अगली संख्या में क्या किया है? क्या कि इससे नेक्स्ट संख्या क्या आएगी? 12 का स्क्वायर और उसमें 1 जोड़ दिया गया। तो सेम 289 का, 17 का स्क्वायर और 18 का कितना हो जाता है हमारा? 324। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 327। तो 324 और 327 यानी +3 कर दिया है। तो 18 का स्क्वायर +3। अब इसमें देख लेते हैं। 225, 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 264। जबकि यहाँ क्या है? 241। तो ये तो हमारा कुछ बन ही नहीं रहा संबंध। भाई यहाँ पर आना चाहिए 16 का स्क्वायर +1, और वो कितना होता है? भाई दोस्तों ये यहाँ पर 7 नहीं है, ये मैंने गलती से 7 लिख दिया है, ये 5 है यहाँ पर, ये यहाँ पर 5 है। 325। तो 18 का स्क्वायर, 18 का कितना होता है? 324 +1 325। अब 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 256। तो 256 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 257। जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है? 241। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सबसे अलग। अगला और चेक कर लेते हैं। 169 यानी 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो 14 का स्क्वायर +1। तो इसका मतलब इसमें, इसमें और इसमें हमारी सेम कंडीशन चल रही है, बस इसमें हमारी डिफरेंट थी। तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डिफरेंट, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। अब ये तो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भाई मुझे 13 का टेबल याद है, तो मैं देखते ही बता दिया मैंने कि 13 पंजे कितने होते हैं? 65, और 13 निम 117। तो यानी जो हमारा पहले संख्या दी गई है उसमें पहले इंटू 5 किया गया है, फिर इंटू 9 किया गया है। तो ऑप्शन में देख लेंगे आप। अब 17 गुणा 5 85, तो इंटू 5 हो रहा है, और 17 निम्मा 153 होते हैं, लेकिन यहाँ 163 दिया गया है। तो ऑप्शन है एलिमिनेट। बी देख लेते हैं। 12 पंजे 60 होता है, लेकिन 55 दिया गया, तो ये भी एलिमिनेट। सी देखते हैं। 14 पंजे 70 और 14 निम 126, जबकि यहाँ पर दिया गया 127, तो सी भी एलिमिनेट। ऑप्शन डी, इसका मतलब ए बी सी हमारे एलिमिनेट हो गए, तो डी बचा, डी हमारा हो जाएगा आंसर। चेक कर लेते हैं। 15 पंजे 75, 15 निम्मा 135, तो ये सेटिस्फाई हो गया, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। अभी आपको नंबर सीरीज दी गई है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो आप देख रहे होंगे 40, 43 और 46, यहाँ पर +3, यहाँ पे +3, यानी कि एक नंबर छोड़ के अगला नंबर में +3 करा गया है। सेम इसी तरह से 37 -3 34, यहाँ पर क्या गया हमारा -3। तो सिमिलरली यहाँ पर भी 34 -3 होना चाहिए। तो 34 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 31। तो 31 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में आपको डायग्राम साफ नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने डायग्राम बना दिया है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितने हैं इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं नीचे से। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए हमारे नीचे। फिर 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी 17 हमने ट्रायंगल गिन लिए, 17 हो गए हमारे सिंगल सिंगल हर फिगर में। अब आप देख रहे होगे कि एक ये हमारा सबसे बड़ा वाला, एक हो गया ये 18, फिर इस बेस से एक ये बन रहा है 19, और इसी बेस से एक ये नीचे बन रहा है 20, तो 20 हो गए। अब आप देखोगे इस बेस से एक हमारा नीचे ये बन रहा है 21, और एक हमारा ऊपर बन रहा है 22, तो कितने हो गए हमारे 22। अब हमारा कौन सा बचा, अब हमारा ये रह गया ये वाले, एक हमारा ये रहा 21, 22, और एक हमारा ये हो गया 23, तो कितने हो गए हमारे 23 ट्राइंगल। तो इसमें कितने हैं हमारे 23। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, ये हमारा पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। बड़े आसान होते हैं क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि आप जो हमारा फिगर में छेद किया गया है, जहाँ से पेपर मोड़ा सेम वहीं पर वैसी फिगर बना लो आप। तो जो हमारा एक सर्कल और एक रेक्टेंगल काटा गया है, तो जब आप इसको खोलोगे तो भाई हमारे 4 जगह छेद मिलेंगे, क्योंकि 2 बार मोड़ा गया है ना। लेकिन 2 ऑप्शन में हमारे 2-2 छेद दिए गए हैं, ऑप्शन ए और बी, तो ये तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब आप ऑप्शन सी देख रहे होगे कि सी में हमारे 2 में तो सर्कल दिखा रहा है रेक्टेंगल के ऊपर, और 2 में दिखा रहा है रेक्टेंगल के नीचे की तरफ, जबकि ये तो इम्पॉसिबल है। सारे सर्कल जो हमारे बनेंगे वो रेक्टेंगल के अंदर की तरफ बनेंगे, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, अब आपको ये 5 कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। अब आपको इसे क्रम में व्यवस्थित करना है, छोटे से बड़े में। तो आपको बताया भाई सबसे छोटा हमारा क्या होता है, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा 4। अब सी ऑप्शन में 3 है, तो सी हो गया हमारा यहीं पर एलिमिनेट। फिर हमारा उससे बड़ा हाउस फ्लाई से बड़ा क्या होता है, छिपकली। छिपकली कितने पर है, 2 पर। अब 2 हमारा किस में है, केवल ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये भी हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा बचा, ऑप्शन ए को हम राइट कर देंगे, आगे हमें चेक करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, जो लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर आपको बताना है कि वहाँ पर हमारी कैसी फिगर बनेगी ऑप्शन में से देखकर। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि भाई जो हमारा पहला रेक्टेंगल है उसमें 2 फिगर हैं, उससे अगले में 3, फिर उससे अगले में 4, और उससे अगले में 5। तो जो हमारा नेक्स्ट रेक्टेंगल बनेगा उसमें हमारी 6 फिगर आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन में देख लेंगे कि 6 फिगर किस में है। तो ऑप्शन ए में भी 6 है, ऑप्शन बी में भी 6 है, और डी में भी 6 हैं। जबकि जो हमारा ऑप्शन सी है इसमें हमारी 5 फिगर हैं, तो सी तो हमारा हो गया यहीं एलिमिनेट। तो अगर आपको अब तुक्का भी लगाना है तो ऑप्शन ए, बी और सी, तो यानी आपके पास 3 ऑप्शन है, आप 3 में से तुक्का लगा सकते हो। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप फिगर में देख रहे होगे कि जो हमारा एट द रेट है वो हमारा एक लेफ़्ट साइड में खिसक रहा है अगली फिगर में। यानी कि जैसा आप मोबाइल में गेम खेलते हो, अब मोबाइल में गेम खेलते हो तो उसमें क्या है कि वो एक एक आगे खिसकता जाता है। तो सेम इसी में किया गया है कि एट द रेट से आगे उसने एक आगे धकेल दिया है। फिर अगली फिगर में क्या है, अगली फिगर में 2 आगे धकेल दिया है, और 2 आगे धकेलने के बाद आगे उसमें नई फिगर जुड़ गई है। तो चौथी फिगर में फिर 1 बार धकेला गया है, तो अगली में 2 बार धकेला जाएगा, और एक एक हमारी नई फिगर आती जा रही है आगे। तो आप देखोगे कि एट द रेट के पीछे कोई फिगर नहीं है, एट द रेट के पीछे कोई फिगर नहीं है। जबकि आप ऑप्शन डी में देख रहे हो एट द रेट के पीछे फिगर आ रही है, जो हमारा पॉसिबल नहीं है, तो डी भी हो गया एलिमिनेट। अब हमारा बचा केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए और बी में से हमें बताना है। तो अब आप देखोगे कि एट द रेट के आगे क्या आना चाहिए, ट्राइंगल, जबकि ऑप्शन ए में एट द रेट के आगे क्या आ रहा है, स्टार। तो ये भी हो गया हमारा एलिमिनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
कुछ भी नहीं है, बस आपको एक फिगर पकड़ लेना @ एक सिंबल पकड़ लिया। अब वो एक एक आगे खिसका जा रहा है, तो उसी को पकड़ के हम उसी के हिसाब से आंसर कर देंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, आपको ये वेन डायग्राम दिया गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितनी महिला विद्यार्थी टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलती हैं। तो अब हमें महिला विद्यार्थी देखना है कि महिला विद्यार्थी हमारा कौन सा फिगर दर्शा रहा है। तो वृत्त यानी कि जो हमारा सर्कल है वो हमारा महिला विद्यार्थियों को दर्शा रहा है। तो सर्कल में कितने हैं, 22, 24, 7 और 9, 4 नंबर हैं। फिर कह रहा है कि ऐसी महिला विद्यार्थी जो टेबल टेनिस भी खेलती है और बैडमिंटन दोनों खेलती हैं। तो टेबल टेनिस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल, और बैडमिंटन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल। अब ऐसे कौन है जो ट्रायंगल में भी और रेक्टेंगल में दोनों में कॉमन हो। तो ऐसा तो हमारा केवल एक ही आ रहा है, 7। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 7। यानी जो 7 है हमारा, वो हमारी ऐसी महिला विद्यार्थी हैं जो टेनिस भी खेलती हैं और बैडमिंटन भी खेलती हैं। तो 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा 5 मार्च 2019 शिफ्ट 1 का पूरा पेपर। तो मैंने आपको सभी का सॉल्यूशन बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन सभी समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।